क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट में हमें क्या है कि हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है क्या वो कंसिस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है या इनकंसिस्टेंट को। अगर कंसिस्टेंट को चेक करना है तो यूनिक सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन आए, दोनों का मतलब कंसिस्टेंट ही होता है। मींस यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1b2 और इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 इक्वल टू b1b2 इक्वल टू c1c2। और इनकंसिस्टेंट कंडीशन क्या होती है? नो सॉल्यूशन, जिसका मीनिंग है a1/a2 इक्वल टू b1b2 नॉट इक्वल टू c1c2। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक और इनफाइनाइट कंडीशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1b2 नॉट इक्वल टू c1c2। अब थर्ड के फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। देखिए, तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो x का मल्टीपल a होता है, y का मल्टीपल b होता है, और जिसमें वेरिएबल नहीं होता वो c होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को ले लेते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यानी जो राइट साइड में डिजिट थी उसको हमने लेफ्ट में लाए साइन चेंज करते हुए और कंपेयर करा। इसके नीचे क्या लिखेंगे कि दीज इक्वेशन इज कंपेयर बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पर? दीज इक्वेशन इज कंपेयर बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको लेते हैं a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू माइनस 5, और सेकंड इक्वेशन को ले लीजिए a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस 3 और c2 इक्वल टू माइनस 7। एक बार फिर हम डिवाइड करते हैं, x का मल्टीपल a होता है, y का मल्टीपल b होता है, और जिसमें एक वेरिएबल नहीं होता c, इसलिए a1 3, b1 2 और c1 माइनस 5। सेकंड इक्वेशन में भी सेम, x का मल्टीपल a, y का मल्टीपल b, यहाँ कांस्टेंट c, इसलिए a2 2, b2 माइनस 3, c2 माइनस 7। ठीक, अब इसके बाद हम चेक करते हैं a1/a2। तो a1 की वैल्यू अपॉन a2 की वैल्यू, फिर हमने लिया b1/b2, b1 की वैल्यू अपॉन b2 की वैल्यू। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमने c1/c2 लिया, c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू। क्लियर? तीनों का रेशो आ गया। तो तीनों का रेशो आने के बाद हमने देखा कि हमने क्या करना, अगर a1/a2 b1/b2 का रेशो सेम नहीं आ रहा है तो c1 और c2 को नहीं देखना है। हमने यहां देखा, क्या देखा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी a1/a2 वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? देखिए यहां देखिए, यूनिक सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये किस कंडीशन को बिलोंग करेगी? पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, हेंस पेयर ऑफ इक्वेशंस इज क्या होगा? कंसिस्टेंट। क्लियर? तो मे भी समझ में आ गया होगा, चार्ट एकदम क्लियर है, प्रॉपर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट।